हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जैसे कि आप देख रही हैं, इकोनॉमी की करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं आज। तो देखते हैं कुछ नई स्कीम्स के बारे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च हुई हैं। कैबिनेट ने अप्रूव की है 7 मेजर स्कीम इम्प्रूव करने के लिए फार्मर्स की लाइव्स को, लाइवलीहुड्स को। टोटल आउटले जो रहा है इनका वो रहा है 14,235 करोड़ रुपीस। तो 7 नई स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च हुई हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज, सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन। उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑफ हॉर्टिकल्चर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट स्टेटस क्या है फार्मर्स लाइफ का एंड लाइवलीहुड का। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो आया था 2022-23 के बीच में जो हुआ था, उसने कहा था कि जो 65% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो हमारी रहती है रूरल एरियाज में, मतलब विलेजेस में। एंड जो 47% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। एवरेज मंथली इनकम की अगर हम बात करें इंडियन फार्मर्स की, तो वो 10,218 रुपये है। 2018-19 के बीच में इतनी इनकम थी। इश्यूज क्या है, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है इन इंक्रीजिंग लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, जैसे कि फार्मर्स को देखा गया है आउटडेटेड इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के को यूज करते हुए, क्योंकि क्रेडिट की जो है उनके पास कमी है, अवेयरनेस की कमी है। फॉर इंस्टांट 47% जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है सिर्फ वही मैकेनाइज्ड है इंडिया में, लोअर देन अदर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज चाइना 60% एंड ब्राजील 75%। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इश्यूज है, जैसे कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इन कंट्री इज कॉन्स्ट्रेन्ड बाई रिसोर्स इन एडिक्वेसी, रेगुलेशंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिया स्पेंड करता है केवल 0.4% ऑफ एग्री जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड इट इज फार बिलो द लेवल्स इन चाइना, ब्राजील एंड इसराइल। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल क्रेडिट की, तो जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का जो एक्सेस है वो एक कांस्टेंट बना हुआ है, स्पेशली टेनेंट फार्मर्स की अगर हम बात करें तो। टेनेंट फार्मर्स कौन होते हैं? जो किराए पे जो ज़मीनें लेते हैं उनको हम टेनेंट फार्मर्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ज़मींदार है तो वो डायरेक्टली अपने जो फील्ड है उस पर काम नहीं करता, उसको वो रेंट पे देता है या फिर लीज पे वो दे देता है। इश्यूज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, सोइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे डिक्लाइन हो चुकी है, एक्सेसिव फर्टिलाइजर का यूज होता है, पानी की स्केर्सिटी है, सब्सटेंशियल एरिया अंडर रेन फेड एग्रीकल्चर, लो वाटर यूज एफिशिएंसी। ये कुछ इश्यूज है जो कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगर हम सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज की, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 से 35% जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है लॉस्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की जो स्टेजेस होती हैं उस पे उनका लॉस हो जाता है, इंक्लूडिंग हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग